दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में नमाज के जरिए गुनाहों का झड़ना बताएंगे। हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आपने फरमाया, अबूज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि कुछ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिले लिहाज है, उल्मा की तहकीक आयत कुरानिया और अहादीस नबविया की वजह से यह है कि नमाज इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह बिना तौबा के माफ नहीं होते। इसलिए नमाज के साथ तौबा और अस्तगफर का एहतिमाम भी करना चाहिए, इसे गाफिल न होना चाहिए। अलबत्ता हक ताला शानुहु अपने फजल से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जिसमें वह 5 मरतबा रोजाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मेल बाकी रहेगा? सहाबा राजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों नमाज का है कि अल्लाह शानुहु इनकी वजह से गुनाहों को खत्म कर देते हैं। जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा होगा उतना ही साफ होगा। इसीलिए हदीस में इसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है। और जितने साफ पानी से आदमी गुस्ल करेगा उतनी ही सफाई बदन पर आएगी। इसी तरह नमाजों की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाए तो गुनाहों से सफाई होती है। हज़रत हुजैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जह होते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी वक्त में इधर मुतवज्जह हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जह हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की बाकी रहे। बहुत सी रियातों में मुख्तलिफ तौर से यह मजमून वारिद दुआ है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमिन जो हर कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी यह चीज़ नकल की गई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फरिश्ता ऐलान करता है, आदम की औलाद की, उठो और जहन्नम की आग को जिसने तुमने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है, बुझाओ। चुनांचे दिनदार लोग उठते हैं, वजू करते हैं, जौहर की नमाज पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनके गुनाहों की सुबह से जौहर तक की मगफिरत कर दी जाती है। इसी तरह फिर असर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त, फिर ईशा के वक्त, गरज हर नमाज के वक्त यही सूरत होती है। ईशा के बाद लोग सोने में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद अंधेरे में कुछ लोग बुराइयां, जिनाकारी, बदकारी, चोरी वगैरह की तरफ चलने लगते हैं। हदीस की किताबों में बहुत कसरत से यह मजमून आया है कि अल्लाह शानुहु अपने लुत्फ से नमाज की बदौलत गुनाहों को माफ फरमाते हैं। और नमाज में चूंकि अस्तगफर खुद मौजूद है जैसा कि ऊपर गुजरा, इसीलिए सगीरा और कबीरा हर किस्म के गुनाह इसमें दखिल हो जाते हैं, बशर्ते कि दिल से गुनाहों पर नदामत शर्मिंदगी हो। खुद हक ताला शानुहु का इरशाद है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला शानुहु ने ये फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की है और सदका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाजों को इनके वक्त पर अदा करने का एहतिमाम करे उसे अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाजों का एहतिमाम न करें तो मुझमें पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। एक दूसरी हदीस में यह मजमून और वजाहत से आया है कि हक ताला शानुहु ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई है।
जो शख्स इनमें से किसी की किस्म की कोताही ना करें, अच्छी तरह वजू करें और वक्त पर खुश व खुजू से पढ़े, हक ताला शानुहु का अहद है कि उसको जन्नत में जरूर दिखाएंगे। और जो शख्स ऐसा ना करे, अल्लाह ताला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसकी मगफिरत फरमाए चाहे अजाब दे। फिर भी लोग इस चीज से गफलत और लापरवाही करते हैं। इसमें किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कम नसीब है और अपना ही जरर नुकसान है। इस वीडियो में हमने नमाज की अहमियत के बयान में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें बताने की कोशिश की। इन हदीसों को पढ़कर हमारे दिलों में नमाज की अहमियत क्या होगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नमाज की क्या अहमियत होती है और नमाज के बारे में हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी हदीसें इरशाद फरमाई और हमको समझने के लिए क्या क्या मिसाल दी है। तो आज से ही जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने का अहद बना। अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त की नमाज उनके अव्वल वक्त में अदा करने की तौफीक नसीब फरमाएं, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में।